देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जनरल कुलकर्णी, हम जनरली ये समझते हैं कि ये असल में सीधे ताकत का मतलब मिलिट्री पावर, लेकिन आजकल जो चल रहा है कि आप किस तरीके से ट्रेड के जरिए घुसपैठ कर लेते हैं, किस तरीके से डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं, क्या अगर उस हिसाब से देखा जाए तो चीन की जो ताकत नजर आती है उससे कई गुना ज्यादा है, या एग्जेजरेट करके चीन की ताकत को मौजूदा सिनेरियो में कई बार देखा जाता है? ये जो चीन है ये इस पॉलिसी में बिलीव करता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, नंबर एक। नंबर दो, आज अमेरिका को लग रहा होगा कि उसने 1970 में जिस तरह निक्सन किसिंजर बार बार पाकिस्तान को इस्तेमाल करके चीन में जाना और चीन की व्यवस्था को अपने साथ लाना, वो सोचे होंगे पीसफुल राइज, तो पीसफुल राइज नहीं हुआ। चीन ने तो अपना दिखा दिया। चीन क्या बन गया? वुल्फ वॉरियर, मतलब दो पैसे और हड़प लो उसको जितना चाहो। चाहे आप हम्बन टोटा देख लो, सिर्फ श्रीलंका को लिया, श्रीलंका डेट ट्रैप 99 इयर्स लीज हम्बन टोटा। ग्वादार डेट ट्रैप 43 इयर्स लीज ग्वादार। अब जिबोती पूरा 90% जीडीपी चीन का। मालदीव्स आइलैंड खरीद लिया, बांग्लादेश चिटागोंग में बैठ गए, म्यांमार उधर कोको आइलैंड और दूसरे आइलैंड में लाके। तो आप देखिए जो चीन का जो रवैया है वो इट इज नॉट पीसफुल राइट। हम लोग आप मानिएगा कि ओबामा के 8 साल के अंदर सिर्फ 4 बार अमेरिका ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की एक्सरसाइज किए। 8 साल में 4 बार। ट्रंप ने 4 साल के अंदर 22 बार, 4 साल के अंदर 22 बार फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। क्यों? चीन समझता है कि साउथ चाइना सी में EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आने के लिए भी उसकी परमिशन चाहिए, जबकि इंटरनेशनल कानून है EEZ में आप मछली पकड़ सकते हैं। ये लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन तमाम जगहों पर जहां उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रुचि लेनी चाहिए वो कर भी रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल इसीलिए कहा जाता है कि आपको यह भी देखना होगा कि कहां पर भूगोल के हिसाब से किसकी कुर्बत किससे ज्यादा है और कौन किससे दूर बैठा हुआ है। क्या इस हिसाब से अगर कंपैरिजन में देखा जाए अमेरिका चाइना, और या फिर ये देखा जाए कि इनके साथ आने वाले जो ऑब्वियस फ्रेंड्स या फोर्स समझे जाते हैं, उस हिसाब से कौन कहां खड़ा हुआ है? अरोरा साहब, इसमें आपको कौन, ये जो एशिया का इलाका है, साउथ चाइना सी में जो चीजें चल रही हैं, उस हिसाब से आपको कौन ताकतवर नजर आता है? देखिए, अगर दो तरफ मुकाबला हुआ तो चीन की तरफ होगा रशिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। और मगर ये नहीं कह रशिया सकते कि टेसिटली सपोर्ट करेगा चीन को, खुलकर आएगा सामने चीन के साथ, क्या होगा? बिल्कुल अभी और भी ज्यादा हो गया है। जब से आप रशिया की बात कर रहे हैं, जब से अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, सैंक्शंस लगाई हैं रशिया पे, तब से रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन के साथ बढ़ गया है। मगर दूसरी तरफ देखें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, हम टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते कि है तो मेन पिवट तो है जापान, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, मगर जो बाकी देश हैं वो अपने इंटरेस्ट को भी देखेंगे। आफ्टर ऑल अभी और बाद में उन्होंने चीन के नजदीक ही रहना है, वो उनके नेबर हैं, गवांडी हैं, तो ये तो वो चेंज नहीं कर सकते। कोई न्यूट्रल रहेगा तो कोई अपने इंटरेस्ट को देखेगा। अगर दोनों साइड को देखा जाए कितनी ताकत है, मिलिट्री ताकत है, तकरीबन बराबर है, तकरीबन बराबर, कोई ना कम ना कोई ज्यादा, ये दिखाई दे रहा है। अरोरा साहब जब कह रहे हैं तो इसमें फिर सब्सटेंस भी है। मैं बहुत जल्दी से द्विवेदी साहब के पास में जाना चाहूंगा। द्विवेदी साहब, अगर ऐसा है तो ये किस बात की तरफ इशारा है? अगर ऐसा है कि ताकत एक जैसी है तो क्या यहीं पर वो बैलेंस दिखाई दे रहा है जिसका जिक्र अभी पुष्पेश पंत साहब कर रहे थे कि ये अभी प्रीमेच्योर है सोच लेना कि वर्ल्ड वॉर की तरफ स्थिति बढ़ रही है? अगर ये इवनली बैलेंस है तो चाइना को भी ये समझ में आएगा कि अभी ये समय नहीं है खुद को असर्ट करने का वर्ल्ड पावर के तौर पर। देखो, बैलेंस ऑफ पावर जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर पर ही सारे जो पलड़े हैं ऊपर नीचे चलते हैं। इस टाइम जो बैलेंस ऑफ पावर है, आप वेस्टर्न पैसिफिक में पलड़ा इस समय अमेरिका की तरफ है, क्योंकि अमेरिका की ताकत वेस्टर्न पैसिफिक में बहुत ज्यादा है। पर साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका का ध्यान जो है वो बीच में वेस्ट एशिया की तरफ चला गया था। जब वो वेस्ट एशिया की तरफ चला गया तो उस टाइम चाइना ने पूरा फायदा उठाया और 80% जो है साउथ चाइना से हड़प लिया। दूसरी जो बहुत जरूरी बात है कि देखो, ये फिक्स टीम नहीं है। अगर चाइना और अमेरिका की टकराव होगा तो रशिया चाइना की तरफ जाएगा,
अगर हिंदुस्तान और चीन का टकराव होगा तो रशिया शायद न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये टीमें बदलती हैं जैसे जैसे आपके इंटरेस्ट बदलते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि चीन ने जो है जियो इकोनॉमिक्स रूट लिया है, और जियो इकोनॉमिक रूट से उसने अपना एक बहुत ही कब्जा जमाया दुनिया के ऊपर। $1 ट्रिलियन की उसकी एक संधि है। जो सर वक्त पूरा हो चला है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपसे हो रही हैं और मन वाकई नहीं भरा है। ये और भी समझना चाहता हूं मैं कि आगे चीजें कैसे अनवील होंगी, क्या क्या और देखने को मिलेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।